It can take positive integer values only, that is n equal to 1, first मेन सेल, और इसको हम लोग के सेल बोलते हैं. द नंबर ऑफ सब सेल, द नंबर ऑफ सब सेल्स present in any orbital, the number of subcell present in any orbital. को बताएं एक एक करके कि भाई ये 4 क्वांटम नंबर्स कौन से हैं, लिखिए. तो फर्स्ट क्वांटम नंबर है, उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एन से लिखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ना. देखिए पहला पॉइंट करिए इसके लिए. दिस क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन of electron in main cell and also represent size of electron cloud. It can take positive integer values only, that is n equal to 1, first मेन सेल, और इसको हम लोग के सेल बोलते हैं. n equal to 2, सेकेंड मेन सेल, के एल सेल हो जाएगा ये. n equal to 3, थर्ड मेन सेल, n equal to 4, फोर्थ मीन्स के एल एम एन एस. इस तरीके से चलता जाएगा, है ना. तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि n की वैल्यू जो है ना, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज क्या होता जाएगा, बोलो, बढ़ता जाएगा. और ये तो सबको समझ में आना चाहिए कि ये न्यूक्लियस है, तो ये n इक्वल टू 1 रहा होगा ऐसे कुछ. इसके बाहर ही तो आप n इक्वल टू 2 बनाओगे ना. तो कौन सा बड़ा मेन सेल है, n इक्वल टू 2 ज्यादा बड़ा है n इक्वल टू 1 से. तो n इक्वल टू 2 का जो क्लाउड है वो ज्यादा बड़ा होगा, या n इक्वल टू 2 का जो एरिया है या जो सिटी है वो ज्यादा बड़ा सिटी है एज कंपेयर टू n इक्वल टू 1 का. उस तरीके से है. तो वो यही कह रहा है कि दिस क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेन सेल एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अब बात करते हैं एनर्जी की. जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, यह समझ, है ना. जितना दूर जाता जाएगा उतना ही एनर्जी बढ़ता जाएगा. जितना पास आता है उतना निगेटिव होता जाता है, एनर्जी कम होता जाता है. दूर ले जाने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है. आपको याद है हम लोग को एच एटम में प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ी थी, तब जाके दूर गया था, तब जाके आयनाइज हुआ था. इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाता है उतना एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है. तो ये i इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कम है, 2 में है तो और ज्यादा है, 3 में है तो और ज्यादा है, 4 में और ज्यादा है. इस तरीके से क्वांटम नंबर हमको बताता है कि एनर्जी से रिलेटेड कैसे हो रहा है. आ रहा है बात समझ में, है ना. आगे सबको समझ में. अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसी पर सारा कुछ बेस्ड है ना. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं समझ में आए तो तुम लोग दोबारा पूछ लेना,
बट इसको समझना है जरूरी, इसको याद रखना है, इसको 100% याद रखना है। ये वाली बात नहीं, अगर भूलोगे तो आगे परेशानी हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, है ना। इन्होंने कहा, क्या कहा कि द नंबर ऑफ सब सेल, सुनना जो बता रहा हूं आपको, द नंबर ऑफ सब सेल, द नंबर ऑफ सब सेल्स present in any orbital, the number of subcell present in any orbital, the number of subcell present in any principal cell, any principal cell is are equals to value of principal quantum number। ये था, the number of subcell present in any principal cell are equal to value of principal quantum number। किसी भी मेन सेल में कितनी सबसेल प्रेजेंट होंगी वो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। जैसे जो फर्स्ट सेल होता है, फर्स्ट मेन सेल होता है, उस फर्स्ट मेन सेल का, ठीक है, अगर हम फर्स्ट मेन सेल की बात करें तो फर्स्ट मेन सेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 1। एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो कह रहा है कि जितना एन का वैल्यू होगा ना, उतना ही सबसेल होगा। तो इसके पास एक ही सबसेल होगा, वो एस होता है, बस एक सबसेल होता है इसके पास। अब वो कह रहा है जैसे सेकंड सेकंड मेन सेल की बात करें, तो सेकंड मेन सेल की बात करते हैं तो उसका एन का वैल्यू 2 होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है, तो कहते हैं इसके पास दो सबसेल होंगे, एस और पी। और ऐसा लगता भी है क्योंकि किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बड़ा है, 2 का या 1 का? 2। 2 का। किसका एरिया ज्यादा बड़ा है, किसका प्लॉट ज्यादा बड़ा है, बताओ? 2 का बड़ा है ना। 2 का। तो ऑब्वियस सी बात है यार, बड़ा जगह होगा, बड़ा शहर होगा, तो कम से कम दो पार्ट ज्यादा डिवाइड होगा, या सुनो। बड़े बड़े शहर मतलब होंगे तो छोटा होगा भाई। ऐसा भी होता है कि एक छोटा सा विलेज है, तो उसमें एक ही मोहल्ला हो सकता है, उसमें एक ही होगा, उसमें 10-15 लोग ही रहते हैं। लेकिन कोई बड़ा सा शहर है तो उसमें कई सारे सब सेल होते हैं, कई सारे सेक्टर होते हैं, इस तरीके बने होते हैं। तो कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड मेन सेल की बात करते हैं, तो थर्ड मेन सेल की बात करते हैं तो n इक्वल टू 3 होगा। तो इसके पास 3 होंगे, एस पी डी, ठीक है। और अगर फोर्थ मेन सेल की बात करें तो n इक्वल टू 4 में एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। और ऐसे अगर आप फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ मेन सेल की बात करते हैं, तो उसके लिए n की वैल्यू 5 होगी। तो उसमें s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f होगा और g होगा। मैंने बताया ना कि एक नई ऑर्बिटल हम लोग प्रपोज किया है कि वो g होगा, है ना, इस तरीके से। ये अवेलेबल है टेक्स्ट बुक में, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई पर्सनल थॉट नहीं है जी के बारे में। इट इज अवेलेबल इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है। अच्छा, एक बार और यहाँ ध्यान देना सब लोग इधर की तरफ, है ना। क्या ध्यान दोगे, देखो। अब आपको एक आपके दिमाग में एक आ रहा होगा, सर ये कैसे पहचानेंगे, सब जगह एस एस लिखा हुआ है। आप पहचान सकते हो किस, ये एस किसका है। तो यहाँ पे 1s लिख दो, ऐसे पता चल जाएगा कि किसका सेल है ये। 1s का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मेन सेल का एस सबसेल। ये 2 में है ना, तो ये 2s हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा। ये 3 का है तो ये 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा, 3d हो जाएगा। ये 4 का है तो ये 4s हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा, ये 4f हो जाएगा। ये 5 का है तो ये 5s हो जाएगा, ये 5p हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 5f हो जाएगा, 5g हो जाएगा। ऐसे पहचानो।